बिल्कुल जो आपने बात की थी उसी से एक बात उठ के आती है कि आप इतना कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हो गए हैं कि जब सचिन पायलट जी और अशोक जी गहलोत के बीच जो दो गुट बने थे उस समय आप स्थानीय विधायक के लिए सद्बुद्धि के यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सद्बुद्धि के यज्ञ से क्या हो रहा है? उनको आप फोन करके, आपके तो फैमिली मेंबर है, आप उनको फोन करके समझा सकते थे, तो ये क्या रजनी जी देखो, मैं एक बात बताऊं, जहाँ तक सद्बुद्धि यज्ञ की बात है, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। कांग्रेस पार्टी के जब बड़ी मुश्किल से 7 से 8 करोड़ जनता राजस्थान की है, 7 से 8 करोड़ जनता ने राजस्थान में आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है। अब उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज हमारा परिवार एक है, इसमें मुझे बहुत खुशी है। अगर हमारे परिवार में बैठ करके अगर आज जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, सरकार को गिराने का प्रयास किया, तो हमने किसी नेता का विरोध नहीं किया। हमने भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना की और मातेश्वरी से प्रार्थना की और हमने रुद्राभिषेक कराया। इसलिए कराया कि हम तो ये चाहते थे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हमारी सरकार है, जनता के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए वो आ जाएं। और भगवान ने, मातेश्वरी ने हमारी प्रार्थना सुनी। मैं तो मातेश्वरी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी सद्बुद्धि यज्ञ से आज हमारी सरकार सफल रूप से चल रही है, हम तो यही आशा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आपकी भी सद्बुद्धि की बात रह गई। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जो पार्टी के सीआर जो आपसे असहमति थी, ऐसे लोग कहते हैं, तो उनको आपको नहीं लगता कि आपने अभी सफाई के रूप में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने उनको समझाया था, इनको सीआर को, कि आप इनका विरोध करो, ताकि उन्होंने विरोध किया। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप भी तो सीआर को समझा सकते थे, आप भी तो सीआर को कह सकते थे कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है और जो सही है वो ये है। आपने क्या कोशिश की थी अपने सीआर को मनाने की? मैं आपसे रजनी जी ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सीआर की नाराज़गी की बात है, मेरा जहाँ तक मानना, कोई सीआर मुझसे नाराज़ नहीं है। और रही बात जहाँ तक सीआर की जो बात कही गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति आ बैठी कि आप जनता सेना के साथ में मिलकर के कांग्रेस के प्रधान को हटाने लगे? कौन सा सीआर ऐसा नाराज था? अगर कोई ऐसी वस्तुस्थिति थी, जाजम पे बैठ के बात करनी चाहिए थी। मेरे साथ में मैं कह रहा हूँ, हमारे जो नेताजी थे उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपना वजूद और अपना वर्चस्व बचाने के लिए कांग्रेस के प्रधान की आहुति देने का पूरा प्रयास किया और इन पंचायत समिति सदस्यों को बहला फुसला करके, उनको लोभ लालच दे करके, पैसे से मोल खरीद के उन लोगों को भ्रमित किया और उन्होंने कांग्रेस के प्रधान को पद मुक्त किया। बिल्कुल, अभी जो पद मुक्त करने की आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको जब पद मुक्त किया गया, चूंकि आप प्रधान प्रतिनिधि के रूप में थे, उसके बाद आपका अगला कदम पूरी विधानसभा को लेकर के था। क्या अपने दिमाग में कैसे आया कि आप चाहते तो फिर से सीआर लड़के अपना गुट बना के फिर से लड़ सकते थे, सीआर पंचायत समिति के चुनाव में आप फिर से लड़ सकते थे और लड़के आप फिर आपका प्रधान या आप फिर से प्रधान बन सकते थे। आपने कैसे सोचा कि मैं पूरे विधानसभा में घूमूं और पूरे विधानसभा का लीडर बनूं? जहाँ तक जब मैंने तो उसी दिन प्रण ले लिया था, जिस दिन मुझे पंचायत समिति में मेरी पत्नी को प्रधान पद से हटाया, उस दिन मैंने शपथ ले ली थी, वल्लभनगर की जनता हर एक व्यक्ति से मिलकर के, हर युवाओं से मिलकर के, मेरा एक मानस था कि मैं किसी भी हालत में वल्लभनगर की जनता को पीछे नहीं जाने दूंगा और उनको आगे लाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैंने सोचा कि जीवन में जब अपन प्रधान के लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो क्यों नहीं अपन जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज मेरा प्रयास जीवन में अग्रसर है, मैं जीवन में अभी भी लगा हुआ हूँ और वल्लभनगर की जनता की सेवा कर रहा हूँ, वल्लभनगर किसानों के आज भी लड़ रहा हूँ और जीवन में संघर्ष करता रहूँगा। मेरा ऐसा प्रयास है। रंजीत जी देखो, मैं तो यही चाहता हूँ वल्लभनगर के जनता का हित हो और आगे आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगूं और एमएलए का टिकट के लिए प्रयास करूँगा। मेरी ऐसी इच्छा पहले भी थी और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, आपका प्रयास निरंतर बना रहे और आप हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। और मुझे सीढ़ियों से याद आया है कि जिन व्यक्ति ने आपको प्रधान की सीढ़ियाँ चढ़ाई थी, आप उससे कैसे नाराज़ हैं? उनकी कैसी नाराज़गी है? आप तो उनके फैमिली मेम्बर हैं, आप उनके करीब रह सकते हो। मंच साझा न करना ये कोई विवाद का कारण नहीं है। मैं रजनीश जी देखो, मैं ये मानता हूँ, कुछ लोगों ने ये मान लिया कि हम कांग्रेस पार्टी से के परिवार के सदस्य नहीं रहे हैं। किसी के मानने से कुछ नहीं होता है। आज पार्टी की एक जाजम होती है,
संगठित पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। संगठित पार्टी के पदाधिकारियों को कम से कम ये तो होना चाहिए कि हमें फ़ोन करके कभी बुलाया हो, हमें कभी पार्टी की जांच में बिठा करके हमें कोई बात रखने के लिए कहा हो। मुझे अभी तक तो ऐसा कोई मौका दिया नहीं गया। और मैं तो कहता हूँ जाजम कांग्रेस पार्टी की है, हम जाजम पे बैठते हैं, हमारी जाजम अलग लगाते हैं, तो इसमें कोई दो राय बात नहीं। कांग्रेस है, हो सकता है हमारा व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, पर पार्टी से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। आपने जो अभी जाजम की बात की थी, लोग वल्लभनगर विधानसभा में बात करते हैं कि आपकी जाजम पर सिर्फ युवा लोग बैठते हैं, कोई वरिष्ठ नहीं बैठता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आपके नाम के आगे लगता है युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के चहेते। तो मैं चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप युवाओं के ही चहेते हो कि कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आपके साथ है? रजीत जी, मेरे से ये बात तो आपसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। मैं यही कह सकता हूँ, युवाओं की जहाँ तक बात है, युवा दिलों की धड़कन, कोई मेरे पिताजी ने, मेरी मदर ने नाम नहीं रखा। और युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के चेते, ये कहने वाले वल्लभनगर के युवा ही हैं। जहाँ तक बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का स्नेह है। आज मेनार चले जाओ, खरसाण चले जाओ, समना चले जाओ, सियाड़ चले जाओ, अथा बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अब जहाँ तक रही बात मीटिंगों में युवाओं को दिखने की, तो बुजुर्ग लोग ऐसी मीटिंगों में या रैलियों में नहीं आते हैं। हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका स्नेह साथ देता है। आज वल्लभनगर में बुजुर्गों का अथाह साथ है मेरे साथ में। आप कभी भी अगर ऐसी कभी कहें तो मैं आपको अवगत करा सकता हूँ। बुजुर्गों ने हमेशा मार्गदर्शन बन करके मेरे आगे खड़े हैं और मुझे मार्गदर्शन देते हैं, और मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि अगर 2023 में आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। रंजीत जी, 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मेरा कदम वही था, कांग्रेस पार्टी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और जहाँ तक ये बात है 2023 की, वक्त परिस्थिति किसने बताई, कब कहाँ कौन सा पासा कहाँ पलट जाए, ये तो समय का तकाजा है। बहुत सारे ऐसे वर्तमान विधायक हैं, उनके भी टिकट कटे हैं। हम तो फिर भी प्रयास करेंगे, हमारा टिकट मांगेंगे, कटना नहीं कटना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम संघर्ष करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगेंगे और ठोक बजा के मांगेंगे और वल्लभनगर की जनता को ले जाकर के टिकट मांगेंगे। अच्छा, आपको विश्वास है कि 2023 में आपको टिकट मिलेगा? विश्वास तो जीवन में मुझे 2018 में मुझे पूरा विश्वास था मुझे टिकट मिलेगा, तो मैं तो आज भी पूरा आश्वस्त हूँ कि 2023 में टिकट ठोक बजा के मांगेंगे। पार्टी के अलग मान विचार करेंगे, जो पार्टी के साथ में खड़े रहे होंगे, पार्टी के साथ वफादार रहे होंगे, उन लोगों पे विचार किया जाएगा और उस पर विचार करके टिकट दिया जाएगा। हो सकता है जो परिस्थितियाँ उस टाइम क्या होती है क्या होनी, तो वो देखा जाएगा। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आपके कार्यकर्ताओं को, जब हम जो ये अभी शूट कर रहे हैं उससे 10 दिन पहले हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाई थी कि आपको जिसको भी प्रश्न पूछना है कुबेर सिंह जी से, वो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके लिए काफ़ी तारीफ़ें की थी कि अच्छे हैं, अच्छे घूमते हैं, मतलब हर एक किसी का बर्थडे हो, अगर कुबेर सिंह जी चावड़ा नहीं है ऐसा हुआ ही नहीं। वल्लभनगर विधानसभा में कोई भी युवा बर्थडे सेलिब्रेट करे तो उसमें कुबेर सिंह जी चावड़ा मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करवा रहे हो, कहीं बैठना है, जाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हो, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आप कुछ रणनीति के तहत चल रहे हो या ऐसे ही घूम रहे हो? अगर आप घूमते रहे और नीचे की जमीन न खिसक जाए, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप रणनीति के तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या आपके गांव के सरपंच आपके साथ हैं? कितने गांवों के सरपंच आए हैं? कितने लोग आपके साथ हैं? कितने वरिष्ठ लोग आपके साथ आ रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जहाँ तक आपको ये जो प्रश्न किया आपने, भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाई जहाँ वरिष्ठों की बात है मैंने आपको बताई दी, वरिष्ठों का तो आशीर्वाद हमेशा है, बिल्कुल आशीर्वाद देता है, ठीक है ना। और युवा ही आगे आगे कार्य करते हैं। जहाँ तक आपने बर्थडे की बात कही है, भाई आज कार्यकर्ता क्या चाहता है रजनीश जी? मान सम्मान चाहता है, सम्मान के लिए उसके आज एक कार्यकर्ता आपको फ़ोन करता है कि साहब आज मेरा जन्मदिन है, आज आपको मेरे को आना है, तो आदमी हमारे लिए इतना खर्चा करता है, इतना बड़ा आयोजन रखता है, उसमें अगर 5 मिनट का टाइम निकाल के जाने में क्या दिक्कत है? उसका भी सम्मान रहता है, उसमें हमारा भी सम्मान। रही बात रणनीति की, राजनीति में बिना रणनीति से कोई राजनीति की जाती है क्या? राजनीति में रणनीति होती है, वही राजनीति आगे कर सकता है। रही बात रणनीति को सार्वजनिक की नहीं जाती है, सब अपनी अपनी रणनीति से काम करते हैं, हम हमारी रणनीति से काम कर रहे हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है, बुजुर्गों की बात है, उनका अथाह स्नेह है, अथाह प्यार है और अथाह आशीर्वाद है, और उससे आज वल्लभनगर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और आप देखते जाइए आगे धीरे धीरे होता क्या है। बिल्कुल, हर बर्थडे में आप सेलिब्रेट में पार्टी में जाते रहिए, आपको शुभकामनाएं हैं। कुछ रणनीति हमारे दर्शकों को भी आप बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता। ठीक है, मेरा आपसे अगला प्रश्न है
कि जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए कहा है, उनमें से एक कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो। जब कार्यकर्ता आपसे करीब से आकर के मिलते हैं, बात करना चाहते हैं, उसमें आप ज़्यादा गुस्सा करते हो। जहाँ तक ये जो प्रश्न है आपका, गुस्सा करते हैं, मेरे को तो कभी ऐसा लगा नहीं मैं गुस्सा करता हूँ। मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग, जो बोलने का जो थोड़ा सा बात करने का जो तरीका थोड़ा एडिशन में लगता है, हो सकता है उनको ऐसा महसूस हुआ होगा। बाकी मेरा कभी किसी से ऐसा आउट ऑफ हुआ नहीं है। थोड़ा कभी कभार ऐसा छोटी मोटी बात पे कभी गुस्सा आ ही गया होगा, तो मैं मान सकता हूँ उसके लिए कि कार्यकर्ताओं ने कहा होगा, उसके लिए भी मैं कार्यकर्ता हूँ, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज वल्लभनगर विधानसभा की परिस्थिति आपके सामने है। किन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने क्या नहीं किया, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं रजनीश जी के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप वल्लभनगर की जनता और उनके किसानों के लिए, गरीबों के हित के लिए कम से कम आप जागिए, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसान परेशान हैं, आज लोग गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके लिए आप जागृत होकर के अपने ग्राम पंचायतों में, अपनी नगर पालिकाओं में, अपने गाँव में एक अलग जगह हैं और अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आज आप खड़े रहें। जहाँ कोरोना की जिस महामारी से आज पूरा देश ग्रसित है, उस महामारी के लिए भी आप हमेशा डट करके सामना करें, अपनी गांव की सेवा करें, अपने क्षेत्र की सेवा करें, अपने राज्य की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। इसी भावना के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने जो आज जो इंटरव्यू रजनीश जी लिया है, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ और अपनी बातें रखें, क्योंकि हमने हमेशा प्रयास किया है कि युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का। और रंजीत जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा और वल्लभनगर में आज एक नए रूप में और काम करने के रूप में जो प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे भी सफल रहें, उसमें आपकी अग्रणी भूमिका रहेगी और आप हमेशा, आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि विधानसभाओं में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके नाम के आगे युवा दिलों की धड़कन लगती है। तारीफ़ के लायक हैं कि युवा मानते हैं, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे साथ थे कुबेर सिंह जी चावड़ा। और विश्वास की 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ, है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ, नई रंग में नई कली खिलाना चाहता हूँ। मेरे रास्ते को रोको रकीबो, मेरे रास्ते को रोको रकीबो, मैं खुद में से निकलना चाहता हूँ। जी नमस्कार, हमारे साथ है कुबेर सिंह जी चावड़ा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हर शनिवार देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हर शनिवार, तब तक आपका ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से विशेष कर करके आप बचते रहिए, मास्क लगा के रखिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की।